हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर कैसे पास करें। आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा हिंदी का पेपर आप लोग कैसे पास करेंगे और उसके बताए गए प्रश्नों को कैसे लिखेंगे पेपर में, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। 24 फरवरी पेपर हिंदी का कैसे पास करोगे आप लोग। पेपर पास करने की बेहतरीन ट्रिक मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, नो टेंशन, आज की इस वीडियो को देख लो। पेपर हिंदी में आप देने जाओगे 24 फरवरी को तो बहुत ही आसान तरीके से आप पेपर सॉल्व कर दोगे। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 80% से ऊपर नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा क्लास 12 हिंदी में। तो चलिए, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू। पेपर आपका दिया हुआ है, ऐसे ही पेपर आपके 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, सारा प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, पेपर का पैटर्न भी सेम इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। आप लोग को प्रवेश पत्र लेकर जाना है, जो आपका एडमिट कार्ड होता है, तभी आपकी एंट्री होगी और उसी में जो डिटेल होगा वो इसमें भरना होगा और जो कॉपी का फर्स्ट कवर पेज होता है उसमें भरना होता है। ये 2025 का पेपर है, हिंदी का पेपर कोड देख सकते हैं 951 PB पेपर कोड है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का यहाँ पर देखिए पूर्णांक दिया हुआ है और जो आपको समय दिया जाएगा, ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा समय पेपर को हल करने के लिए। प्रारंभ के 15 मिनट इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी खंड का और खंड ख। उसके बाद में मैं दिखा दूं, ये पेपर का फर्स्ट कवर पेज है। इसके बाद में आपकी कॉपी आ जाएगी, ये देखिए कॉपी। ठीक है स्टूडेंट, तो कवर पेज में जो जानकारी होती है ये आपको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा उससे नो मैटर, क्योंकि कॉपी में जब कवर पेज आप भरेंगे, इसमें जो डिटेल है, रोल नंबर और जो आपका पेपर कोड है, स्कूल का नाम, ये सब जब आप लिखेंगे तभी आपका कॉपी बोर्ड एग्जामिनर चेक करेगा। तो इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, ये जानकारी आपको स्वयं भरनी पड़ेगी। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पर रहेगा, जैसा कि देख सकते हैं ये आपका अनुक्रमांक अंकों में दिया हुआ है और ये परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में कॉमा लगाते हुए शब्दों में दिया गया है। ठीक है, विषय आप लोगों का क्या है, विषय हिंदी है, क्योंकि हिंदी का पेपर आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का पेपर में आपको बताऊंगा। प्रश्न पत्र में आपको केवल लिखना है। पहले क्या होता था, जैसे इसमें 2 भाग है ना, खंड का और खंड खा, तो अलग अलग भाग का पेपर होता था, लेकिन अब एक ही में कर दिया गया है, तो दोनों पेपर केवल एक ही में होगा। पेपर कोड ये देखिए 951 PB पेपर कोड है। पेपर कोड में दिखा दूं, ये आपको कवर पेज में भरना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए परीक्षा का दिन कौन सा है, मंगलवार, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। परीक्षा आपका किस तारीख को होने वाला है, 24 फरवरी 2025 को द्वितीय पाली में होने वाला है पेपर आपका। केंद्र का नाम यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर पंडित शीतला शरण स्मारक इंटर कॉलेज लिख दिया है। आपका जहाँ पर सेंटर गया हो यहाँ पर आपको नाम लिखना है। परीक्षा कक्ष रूम नंबर आपको लिखना है, 5 नंबर मैंने लिख दिया है। और दिनांक आपका कौन सा है, 24/2/2025। ठीक है, इस दिन आपको पेपर होने वाला है। तो ये आप लोगों को डिटेल लिख देना है। ठीक है, ये कवर पेज होता है। उसके बाद में देखिए कॉपी। ठीक है, कॉपी यहाँ पर आपको दिख गया। उसके बाद में मैं दिखा दूँ, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आपका पेपर में दिखा देता हूँ, फिर इसके प्रश्नों को मैं सीधा आपके उत्तर के ऊपर लेकर चलूंगा। मैं समझ लीजिए स्टूडेंट, मुझे कुछ नहीं आता, मैं जो पेपर ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे कुछ नहीं आता। मैं क्या करता उस सिचुएशन में, पेपर एग्जाम हॉल में बैठा हूँ पेपर देने समय, तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं अच्छी चीज़ों को, सारी चीज़ों को, जो पेपर है स्टूडेंट, इसको एक बाय एक करके मैं पढ़ लेता अच्छे से। जो प्रश्न नहीं आता उसको मैं छोड़ देता। तो छोड़ने से मतलब ये है कि बिल्कुल छोड़ देना, उसको मैं बाद में करता। जो आता है उसको मैं सबसे पहले कर देता। जैसा कि ये मैं बात करूं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न को, तो बहुविकल्पीय प्रश्न को कैसे करना है, यहाँ पर देखिए ये आपका कॉपी है और पेन कौन कौन सा यूज करना है ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 चीज़ें, एक आपका स्केच, एक आपका ब्लैक पेन, एक आपका ब्लू पेन, एक आपका जो है पटरी। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये देखिए पटरी की सहायता से हम एक लाइन इसको ड्रॉ कर देंगे, यानी डंडी खींच देंगे इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से मैंने एक डंडी खींच दी है। अब हमें क्या लिखना है, दिखा दूं, ये देखिए खंड का लिखना है और प्रश्नोत्तर संख्या पहले में 5 प्रश्न होते हैं। आप लोगों को भी पता होगा, मैंने इतने सारे मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं। ये गद्य के 5 प्रश्न आपके प्रश्नोत्तर संख्या पहले में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है का नंबर का, देखिए कि हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया है। तो ये सदा सुखलाल ने किया है, या बालकृष्ण भट्ट ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। मुझे पता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए
सबसे पहले हमें खंड का यहाँ पर लिखना है, क्योंकि कॉपी में मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। खंड का लिखना है मुझे इस तरह से। अब जो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या जो था स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या पहला था ना, तो इसको मैं लिख दूंगा इस तरह से, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या पहला था ना स्टूडेंट, तो इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या लिख देंगे, या प्रश्नोत्तर नंबर भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में जो पटरी दी हुई ना, पटरी की सहायता से इसको क्या है अंडरलाइन कर देना, ताकि जो हेडिंग है हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखने लगे। ये देखिए, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, ये देखिए, ये का दिया हुआ है, खा, गा, फिर घा, फिर अड़ा, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको मैं सीरियल बाई सीरियल सबसे पहले लिख लूँगा। ये देखिए, का, खा, गा, घा एंड अड़ा। 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन का मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं राइट आंसर में आपको बताता हुआ चलूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो इसको मैं पहला वाला ऑप्शन सही है ना स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लिख देंगे पहला वाला, और यहाँ पर लिख देंगे मैं शिव प्रसाद। ठीक है, क्या लिख दूंगा, शिव प्रसाद। ठीक है, शिव प्रसाद मैंने लिख दिया यहाँ पर, राजा शिव प्रसाद। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर राजा शिव प्रसाद आप लिख लीजिएगा। दूसरा है कि हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो खा नंबर का पहला सही हुए, तो ये देखिए खा नंबर इसमें भी पहला सही है ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे पहला। क्या लिख देंगे, भारतेंदु, ये देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे मैं ट्रिक बताऊंगा आपको बहुविकल्पीय के लिए। सबसे पहले मैं लिखना आपको बता देता हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तरह से आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान के लेखक कौन है, तो उनमें से मोहन राकेश हो जाएंगे, जो कि चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा मोहन राकेश। राइटिंग से लिखिएगा स्टूडेंट, और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पेज में कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद में मैं और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए घा नंबर क्वेश्चन कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा कौन सी है, तो आपका ये हो जाएगा, दीप जले शंख या क्षण बोले कण मुस्काए, या भूले बिसरे चेहरे धरती का फूल। मुझे नहीं पता है स्टूडेंट, तो मैं क्या लिख दूंगा, दीप जले शंख बजे। तो इसको मैं लिख दूंगा, यानी आपका चौथा वाला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, मुझे नहीं पता है, ठीक है, मैं आप ही की तरह हूँ। तो दीप जले, और इसके लिए स्टूडेंट मैं बता दूं आपको निश्चित टाइम दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले कर लीजिएगा, दीप जले शंख बजे। और जो लास्ट का क्वेश्चन है स्टूडेंट मैं दिखा दूं आपको, धर्मवीर भारती का उपन्यास है, तो वो आपका हो जाएगा गुनाहों का देवता। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा गुनाहों का देवता। ठीक है, गुनाहों का देवता। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं स्टूडेंट, ये तो हो गया जो जिनको पता है राइट आंसर वो लिखेंगे। अब जिनको नहीं पता है तो वो मैं बता दूं, वो क्या करेंगे स्टूडेंट, वो करेंगे भैया इस तरह से। मैं ट्रिक बता देता हूं बहुविकल्पीय के लिए। बहुविकल्पीय प्रश्न ट्रिक, ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए ट्रिक है स्टूडेंट। सबसे पहला ट्रिक देखिए, सबसे पहला ट्रिक है इनमें से सभी, इनमें से सभी। दूसरा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, फिर यह सभी। तीसरा, यह सभी। ठीक है, इनमें से सभी, ये सभी भी हो सकता है। और चौथा देखिए स्टूडेंट, चौथा हो जा सकता है कि का वा खा दोनों। ठीक है, ये ट्रिक हो सकता है आपका बहुविकल्पीय की। उसके बाद में एक आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, तुक्का
जैसे 10 प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और 10 में से आपका जब तुक्का लगाएंगे तो उनमें से 7 या 8 सही जाएगा और 8 वाले में जब 2 इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे तो टोटल आपका 10 में से 10 सही हो जाएगा बहुविकल्पीय। एक और मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, आपको अधिकतम जो टिक लगाना है स्टूडेंट वो किस पर लगाना है, वो आपको पहले वाले पर, यानी इस तरह से ऑप्शन पहला, ठीक है, और आपको पहले के बाद में आपको किस पर लगाना है सबसे ज़्यादा, पहले के बाद में आपको दूसरा और दूसरे के बाद में आपको चौथा पर ये टिक लगाना स्टूडेंट अधिकतम यही सही होता है। मैं आपको एक प्रकार से डेमो भी दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो दिया हुआ था कि हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया, राजा शिव प्रसाद ने, तो ये पहला सही हुआ है। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है, भारतेंदु चंद, ये पहला भी सही है। आखिरी चट्टान का लेखक कौन है, मोहन राकेश, ये चौथा सही है आपका। दूसरे वाले में मैं टिक बता देता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हो कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण क्षण विधा कौन सी है, तो दीप जली शंख विजय, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट दीप जली शंख विजय, चौथा वाला सही है, ठीक है, तो ये चौथा वाला सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती का उपन्यास कौन सा हो जाएगा, गुनाहों का देवता, ये मैंने लिख दिया है। और इसी प्रकार से स्टूडेंट जो मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 2 नंबर डालकर यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये वाला प्रश्नोत्तर संख्या 2 और का खा इस तरह से लिख दीजिएगा और जो आंसर सही होगा उस तरह से आपको लिख देना है स्टूडेंट। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण कहा जाता है, भक्ति काल को, ये दूसरा सही है। प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। उसके बाद में देखिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला, तो ये आपका हो जाएगा चिदम्बरा, ठीक है। काफ़ी क्या इसमें जैसे मैं बताऊं आपको बहुविकल्पीय में तो 9 क्वेश्चन, तो 9 और 8 क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है तुक्का के थ्रू और इन सब के थ्रू बहुविकल्पीय में, ठीक है। और आपको लिखना इसी तरीके से रहेगा। उसके बाद में मैं दिखा दूँ पेपर को कैसे अगला सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा तो बहुविकल्पीय कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोटल आपके मैं बता दूं, टोटल आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए होते हैं, दोनों गद्यांश को हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। हमें सॉल्व करना होता है दोनों गद्यांश में से किसी एक को। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भैया दोनों सॉल्व करना, बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि पेपर में आपको केवल एक ही गद्यांश को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका आंसर यानी जो गद्यांश होता है स्टूडेंट ये फ्री का होता है, यानी 10 नंबर हमें फ्री में प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ, इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। अब दोनों में से जो मुझे पसंद आता है, जिसको मैं जल्दी कर ले पाऊंगा उसी को करूंगा। देखिए 2 क्वेश्चन जो है कंपलसरी होता है, एक आपका गद्यांश का नाम, लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, की उपयुक्त गद्यांश, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ लेना। जैसे मुझे चैप्टर का नाम नहीं पता है तो कैसे करेंगे, देखिए अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वही नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें ट्रिक से पहचानना है। जैसे यहाँ पर देखिए पुरुषार्थ की बात हो रही है, भाग्य की बात हो रही है। अब भैया जब आपको इतना सारे पॉइंट मिल गया, फिर भाग्योदय की बात हो रही है, इतना सारा आपका पॉइंट मिल गया, स्वार्थ की बात हो गई, पुरुषार्थ की, तो आप समझ जाइए स्टूडेंट कि ये भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पेपर में नहीं आ रहा है स्टूडेंट तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना। जैसे यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये बनेगा, जिसको वे सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश में प्रकाशित है और कामनीय जान पड़ रहा है। तो इस तरह से आपको नहीं आ रहा तो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए और इसी को उठाकर पेस्ट कर दीजिए। 1 नंबर तो आपका कंफर्म रहेगा। राइटिंग से लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, खूबसूरत तरीके से लिखोगे तो 2 नंबर भी एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो 3 प्रश्न बनते हैं इस गद्यांश से रिलेटेड, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। कैसे मिलेगा दिखा देता हूँ। जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ क्या नहीं कहलाएगा। तो भैया पुरुषार्थ जो नहीं कहलाएगा, देखिए अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वही नहीं कहलाएगा, वो नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक हो जाएगा ये तीसरे प्रश्न का उत्तर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कौन भाग्योदय की प्रतीक्षा में कर रही चले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए वह भाग्योदय की प्रतीक्षा में चले जा सकते हैं, यानी अगर भाग्य के परामर्श से उसे हम नहीं देख जोड़ सकेंगे तो उस स्वार्थ के चक्र में, यानी यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसका आंसर दे देना है उस स्वार्थ के। और ये चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिए। पुरुषार्थ और परामर्श शब्द का अर्थ आपको लिखना पड़ेगा, तो इसी में से कोई उठाकर आप लिख दीजिएगा, 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अथवा करके ये दिया हुआ है, मान लीजिए कि ऊपर वाला नहीं जानते तो आप ये वाला कर सकते हैं। अब इसमें भी आप लोगों को स्टूडेंट या अच्छे से ढूंढना पड़ेगा चैप्टर का नाम। जैसे इसमें मैं बताऊँ निंदा रस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसके जो लेखक हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे हरिशंकर प्रसाद जी। तो मैंने एक तरीका बता दिया, मैं आपको कॉपी में भी बताऊंगा तरीका। उसके बाद में मैं और क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेता हूँ, ठीक है। तब मैं आपको लिखना बताऊंगा कि पेपर में कैसे सॉल्व करना है।
उसके बाद में देखिए आपका दिया हुआ है निम्नलिखित चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, टोटल आपका 10 नंबर का ये पद्यांश है और ये भी पेपर में स्टूडेंट 2 पद्यांश दिए होते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पेपर में टोटल 2 पद्यांश दिए जाएंगे। आपको हालांकि करना एक ही है, यानी किसी एक को ही आपको पेपर में सॉल्व करना है। इतना समझ में आ गया। अब जैसे कि इसके प्रश्नों का उत्तर देना है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये कवि से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, निरख सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन में नयन इधर भाई। तो स्वागत स्वागत शरद भाव का इस प्रकार से दिया हुआ है और इसके जो लेखक है एक प्रकार से स्टूडेंट, ये किससे लिया गया है? ये आपका लिया गया है गीत से। क्या गीत चैप्टर हो जाएगा? क्या सही हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोग बताइए ये किससे लिया गया है? गीत से लिया गया है। इसके जो आपके वो हो जाएंगे कवि हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि है। निरख सखी ये खंजन आए। और उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है रेखांकित तंत्र की व्याख्या कर लीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई ना, इसी उठाकर यही पेस्ट कर दीजिएगा। आपको नहीं आता है तो पेपर में, जैसा कि मैंने बताया आपको कुछ नहीं आ रहा तो पेपर को आपको उठाकर यही लिख देना है। आप लिखिए, छोड़िएगा मत। वैसे काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि नहीं आता है तो वो छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है उनकी, क्योंकि एग्जामिनर कहता है भैया कि आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं आ रहा उससे रिलेटेड कुछ भी लिखिए, लेकिन कॉपी भरी रहनी चाहिए। कॉपी भरी रहेगी तभी मैं नंबर दूंगा। आप मेहनत करे रहोगे तभी मैं नंबर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है? तो उर्मिला के द्वारा भैया किस ऋतु का स्वागत किया गया, यहाँ पर आप बता दीजिए इनमें से। जैसे यहाँ पर मैं बता दूं, ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है, मैं आपको पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, इस तरह से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ कि भैया मैं ही आपके बीच से एक स्टूडेंट निकला हूँ और उनमें से मैं बता रहा हूँ कि पेपर में मैं एग्जाम देने गया हूँ, मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करता है स्टूडेंट कि उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनमें से मैं लिख देता है स्टूडेंट। ये देखिए, यहाँ से लेकर मैं लिख देता हूँ कि घूमे हुए इस और वहाँ, यहाँ से लेकर स्टूडेंट में यहाँ तक लिख देता है आंसर, यानी यहाँ से लेकर स्टूडेंट इसका आंसर लिख देता। और हंसों को देखकर उर्मिला का क्या अनुमान लगाती है, तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ तक मैं दे देता। ठीक है, यानी यहाँ पर आप रेखांकित तंत्र की व्याख्या कर सकते हो, इसको भी उठाकर लिख दीजिए। बंदूक पुष्पों में उर्मिला किसका आभास पाया है, तो यहाँ से देकर स्टूडेंट यहाँ तो किसका आंसर लिख दीजिए, यानी उसी को उठाकर उसी का पेस्ट कर दीजिए। आपको जैसे 10 नंबर का है तो आपका 8 नंबर तो कन्फर्म रहेगा। बस आप चैप्टर का नाम बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अथवा वाला ये वाला भी कर सकते थे कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो दे इसे फेंक, तजकर्मों स्मृति की पार हो चुका है सिद्ध, अभी शिशु है अभिज्ञान, फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी है ये धार। तो ये वाला भी आप लोग स्टूडेंट जो है पद्यांश को कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है। इस चैप्टर का नाम यहाँ पर मैं दिखा दूँ, प्रश्न इसमें क्या पूछे गए हैं कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो भैया इसके पद्यांश के शीर्षक का नाम है भैया जो है अभिनव मनुष्य, क्योंकि सावधान मनुष्य यही से लिया है। और इसके जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी। रेखांकित तंत्र की व्याख्या कर दीजिए, यही उठाकर यही पेस्ट कर दीजिए जो लिखा हुआ है ना, सावधान मनुष्य दिव्यान, यहाँ से लेकर आप यहाँ पर तक पेस्ट कर देंगे, आपका 1 नंबर कन्फर्म। बाकी के जो 3 प्रश्न है जैसा कि मैंने बताया पद्यांश वाला, आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। अब आ गया स्टूडेंट जो आपके लेखक का साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 80 शब्दों में आपको देना है, 5 नंबर दिया जाएगा। जैसे कि मुझे पता है मैं आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय देने वाला हूं, तो मैं क्या करता स्टूडेंट, कन्हैयालाल प्रभाकर जी का जीवन परिचय में कैसे देता, मैं आपको बता दूं ट्रिक। देखिए, सबसे पहले मैं लिख लेता। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मैं लिख लेता स्टूडेंट कॉपी में, और कॉपी में लिखने के तत्पश्चात मैं वहाँ पर लिखता कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म, मैं आपको एक प्रकार से डेमो के हिसाब से दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तब समझ में आपको आएगा डिटेल में। जो डंडी है स्टूडेंट, हर एक पेज में आप लोग जरूर ये ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल सा देखिए स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन मैं बताने वाला हूँ आपका, क्योंकि भैया प्रश्नोत्तर संख्या 5 के अंतर्गत आता है ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5, इसको क्या कर देता मैं, इस तरह से अंडरलाइन कर देता और यहाँ पर मैं लिख देता का। जैसे मैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय देने वाला हूँ ना, तो इस तरह से मैं लिख देता कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, इस तरह से मैं लिख देता। अब यहाँ पर मैं लिख देता जीवन परिचय, जीवन परिचय।
मैं कैसे लिखता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म, इस तरह से मैं लिखूंगा, कन्हैया लाल, राइटिंग से लिखिएगा स्टूडेंट, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म। अब जन्म कब हुआ था स्टूडेंट मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, पेपर देने गए भैया। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से स्टूडेंट, देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ, 18। देखिए अधिकतम जो मैं बात करूँ तो 1900 से ही शुरुआत होता है, 1900, एक दो को जो लेखक होते हैं या कवि होते हैं जिनसे 18 से शुरुआत होता है। तो इस तरह से लिख दीजिएगा स्टूडेंट कि इनका जन्म सन काली पेन से इसको लिखना है क्योंकि ये हाईलाइट के माध्यम से काम करता है। तो जैसे 9 मई मुझे पता है, 9 मई 1995, 9 मई 1995 को इनका एक प्रकार से जो है मृत्यु हुई थी। 9 मई 1995 को इनको मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था, 1906 में हुआ था। तो 1906, 1907, अधिकतम क्या है 1907, फिर 1895, इस तरह से 1895, 1904, ठीक है, फिर 1911, इस तरह से जो है अधिकतम जो लेखक का जीवन परिचय होता है। फिर इस तरह से आपको लिख देना है कि जन्म हुआ था, इनकी शिक्षा, इनकी जन्म हुआ था स्टूडेंट कहाँ पर हुआ था, 1907 में या 1900 एक प्रकार से 6 में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था सहारनपुर या उत्तर प्रदेश में अधिकतम होता है क्योंकि भैया यूपी का पेपर है। तो इस तरह से सहारनपुर जिले में हुआ था। इनकी शिक्षा इस तरह से हुई थी और इनकी मृत्यु इस तरह से, इसे इनकी मृत्यु जैसे मैंने बताया आपका 1995 हो सकता है, ठीक है, 2000 हो सकता है, या 1900 से पहले हो सकता है, 1900 आपका 87 हो सकता है। इस तरह से आप लोग लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे पेपर में। सेम इसी प्रकार से आपके कवि वाले में भी हो जाएंगे। यहाँ पर भी दिया हुआ है खा नंबर में कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा क्या है, 80 शब्दों में, ये भी आप लोगों को करना होगा। तो ये भी आपको जीवन परिचय इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। 6 नंबर है पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का है अधिकतम शब्द सीमा, आपका इसमें कितने दिए जाएंगे स्टूडेंट, 5 नंबर दिया जाएगा। किसको, इसको कैसे हम लिखेंगे, हर साल पेपर में आता है। अब मैं इसको पूरा बता देता हूँ स्टूडेंट। मैं बात करूँ तो मैंने जो पढ़ाई की थी, मैंने स्टूडेंट इंटर में इसको मैंने याद किया था, एक प्रकार से मैंने पढ़ा था, जो है टीचर ने मुझे बताया था और टीचर ने एक प्रकार से सभी बच्चों को सुनाया था तो सभी को याद हो गया था। तो इसको बातों को भी सुनकर आप लोग याद कर सकते हो। तो प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से लिखेंगे, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 है ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या 6। अब इसमें पूछा गया था कि बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट, सिंपल सा क्या लिख दूंगा, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, क्योंकि मुझे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताना है ना। तो इस तरह से हम लिख देंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, उद्देश्य क्या है भैया, कि पंचलाइट जो गोधन के बारे में, इनके उद्देश्य के बारे में बताएं। पंचलाइट कहानी एक ये सिखाती है, देखिए पंचलाइट कहानी क्या सिखाती है स्टूडेंट, पंचलाइट कहानी हमें ये समझे कि जरूरत के वक्त, यानी बड़े बड़े को जरूरत के वक्त समय पर या एक प्रकार से घुटना टेकना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। इसका उद्देश्य में यही बताया गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा एक प्रकार से पंचलाइट कहानी लिखा गया है, ठीक है स्टूडेंट। और इसका उद्देश्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं बात करूँ उद्देश्य में आपके, जैसे उद्देश्य में बात करूँ स्टूडेंट, तो पंचलाइट कहानी इस तरह से लिखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है स्टूडेंट। क्या है, सुप्रसाद फणीश्वर, ठीक है स्टूडेंट, फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक, ठीक है, ये आपका एक मात्रा आंचलिक कहानी है। राइटिंग से लिखिएगा पेपर में, हालांकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आंचलिक कहानी है, ठीक है। इसमें जो है बिहार गांव के एक सुंदर परिवेश का, यानी इस तरह से लिखेंगे, बिहार गांव के सुंदर परिवेश का चित्रण किया गया। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि बिहार गांव के सुंदर परिवेश का चित्रण किया गया है, जिसमें क्या है,
जिसमें लोग क्या है अनपढ़ है, पढ़ने को नहीं जानते हैं, प्रकार से पढ़ना उनको नहीं आता, क्योंकि पहले की बात है। ठीक है, मेले गए, मेले में से एक पेट्रोमक्स यानी जिसको लालटेन खरीद लेकर आए और उनको जलाना नहीं जानते थे। उनमें से एक गोधन नाम का लड़का है जो कि मुन्नी नामक युवती से प्रेम करता है। उसमें देखिए, मैं कहानी में बात करूँ पंचलाइट कहानी में, तो आपके 3 इसमें मुख्य किरदार हैं। एक आपका गोधन, दूसरा गुल्लरी काकी, एक मुन्नरी जो कि प्रेमिका है किसकी, गोधन का। ठीक है, तो इस तरह से बताना है कि भैया गोधन जानता है जलाना, क्योंकि गांव के सीधे साधे लोग पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स को नहीं जलाना जानती। तो इस तरह से आपको कहानी बना बनाकर लिख देना है स्टूडेंट, और आपको मिल जाएगा नंबर। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, अब आपको नहीं आता तो खंड काव्य में आपको क्या करना है, मैं स्टूडेंट बता दूं आपको। किसी भी खंड काव्य को आप इस तरह से लिखिएगा, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए सबसे पहले। देखिए इस तरह से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 7 नंबर है। तो इस तरह से हम क्या अंडरलाइन कर देंगे प्रश्नोत्तर संख्या। अंडरलाइन करने के तत्पश्चात यहाँ पर जो स्वपठित खंडकाव्य दिया हुआ है 80 शब्दों में हमें इसको लिखना पड़ता है। और ये खंडकाव्य कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए, मुक्त यज्ञ खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, सत्य की जीत खंडकाव्य, इस तरह से खंडकाव्य दिए होंगे। तो इसको क्या करना है आपको, स्टूडेंट आंसर नहीं पता है तो आप उठाकर यही पेस्ट कर दीजिए। मैं दिखा दूँ स्टूडेंट, तो ये वाला उठाकर आप लिख दीजिएगा। 80 शब्दों में होता है ना, ये लिख दीजिए। फिर उसके बाद में एक आपका जो पद्यांश दिया हुआ है ना, पद्यांश, ये देखिए स्टूडेंट, ये और ये पद्यांश उठाकर लिख देंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा जो है खंड काव्य स्टूडेंट। ठीक है, आपको नंबर दे दिया जाएगा, जैसे कि 5 नंबर है, 3 नंबर आपका कंफर्म रहेगा। यानी कुछ होने से, यानी कुछ ना मिलने से कुछ तो बनेगा ही, क्योंकि जहाँ पर मिलना चाहिए आपको 5 नंबर, जब आपको आंसर पता होगा। नहीं पता है, आपने लिखा है, मेहनत किया है, तो 3 नंबर तो एग्जामिनर देगा ही देगा। ठीक है, उसके बाद में अब आ गया खंड खा वाला भाग। इसमें दिया हुआ है कि संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ बहुत ईजी में होता है, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको मैं 8 बना देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद कीजिए। अथवा करके 2 आपके संस्कृत के गद्यांश दिए जाते हैं, 7 नंबर का होता है पेपर में। अब हमें क्या करना है, संदर्भ लिखने के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, इसका हिंदी में मीनिंग बताने के लिए, क्योंकि ये संस्कृत में है, इसका हमें हिंदी में मीनिंग बताना है। तो हमें यहाँ पर संदर्भ लिखना है स्टूडेंट। संदर्भ कैसे लिखेंगे, ये देखिए, आपको संदर्भ हेडिंग लिखना है इस तरह से, और लिखना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण। क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्य अवतरण, गद्यवतरण। ठीक है, गद्यवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी, ये आप हटा दीजिए मात्रा, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग, हमारा पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग, इस तरह से लिखेंगे, संस्कृत भाग, संस्कृत भाग, संस्कृत भाषा या माध्यम चैप्टर से उद्धृत है। इतना से आपको इसमें लिखना है। अब जैसे कि इसका अनुवाद करना है, तो अनुवाद कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये देखिए, अनुवाद, राइटिंग से मत जाइएगा स्टूडेंट। अनुवाद के लिए जैसे यहाँ पर दिया, इसका पूरा मीनिंग बताना है हमें। तो दिया हुआ है कि संस्कृत साहित्य, देखिए, संस्कृत साहित्य आदि कवि, तो इस तरह से लिख देना है कि संस्कृत, देखिए क्या लिख देंगे हम, कि संस्कृत के साहित्य, संस्कृत के, इस तरह से मैं लिखूंगा, संस्कृत के साहित्य आदि कवि। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और कवि गुरुकुल कालिदास, अन्य, इस तरह से लिखे कि अन्य लोग, यहाँ पर क्या है, महाकाव्य। इस तरह से मैं लिखता चला जाऊंगा, पूरा इसका मीनिंग बताता चलूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बनाकर आप कुछ भी लिख दीजिएगा। नहीं आता है तो उठाकर उसी में से, यानी उसी जो क्वेश्चन पेपर उसी में उठाकर कोई पेस्ट कर दीजिए, लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका दिया हुआ श्लोक यानी पद्यांश कह सकते हैं, ये भी 7 नंबर का आपके पेपर में होता है। 2 नंबर आपको दिया जाएगा इस संदर्भ को लिखने के लिए, जैसा यहाँ पर मैंने बताया। इसमें जैसे कि संस्कृत भाग या गद्यांश दिया, तो वहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत पद अवतरण लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी, इस तरह से लिखना है स्टूडेंट कि प्रस्तुत श्लोक हमारी इस चैप्टर से लिया गया है। अधिकतम सुभाषित रत्नान चैप्टर से दिया होता है, तो और ये जातक कथा से ये आपका जो है ऋतु वर्णन या सुभाषित रत्नान चैप्टर से दिया होगा। तो इस तरह से लिख दीजिएगा। इसका हिंदी में अर्थ लिख दीजिए, थोड़ा बना कर, जैसे कि नहीं नाम और उच्चतरी भद्र उल्लू, यानी उल्लू की बात हो रही, तो इस तरह से आप लिख दीजिए। और इसके प्रश्न को करो रस, और जो इसकी परिभाषा दिया होता है ना, मैं दिखा दूं, जैसे करुण रस, हास्य रस, इसका परिभाषा आपको देना होता है। तो करुण रस में से आप किसी एक का परिभाषा दे दीजिए। जैसे करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव में संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण उसका लिख दीजिए कि जथा पंख बिन खग अति देना, फन का विवर कर हीना, और असम में जीवन बंद बिन तो ही जो जड़देव जियावन मोही। एक प्रकार से इसका परिभाषा हो गया, उदाहरण हो गया। रूपक अलंकार का परिभाषा बहुत ईजी होता है स्टूडेंट, जो क्लास 9th में अच्छे से पढ़े होंगे कि रूपक अलंकार की, जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक
भेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो बहुत ही ईजी है। इसका उदाहरण देना होगा आपको कि इसका उदाहरण है का चरण कमल बंदो हर राई, 2 नंबर इसमें भी दे दिया जाएगा। दोहा अठा सोठा, दोहा का परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। 11 11 13 13 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। आपको यानी उदाहरण लिखना, उसमें मात्राएं थोड़ी लिखा देना है। और आपको निबंध लिखना है स्टूडेंट, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आप लोग बहुत ही इजी तरीके से ले जाएंगे। जैसे भारत में भ्रष्टाचार की समस्या क्या है, इस पर इंटरनेट विकास अथवा विनाश के ऊपर, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर आप लिख दीजिएगा। जैसे प्रदूषण में, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं। प्रदूषण जैसे 4 प्रकार के मैं ले लेता हूँ, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो धार्मिकता प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। ये 4 प्रकार के प्रदूषण के बारे में लिख दीजिए। प्रदूषण की समस्या के समाधान के बारे में कि भैया पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ों को ना काटें, ठीक है। और जो जल के लिए यानी जो जल प्रदूषण होता है, कारखानों से जो मलबा आता है उसको रोकने के लिए प्रतिबंध लगाएं और उसमें जो समुचित एक प्रकार से व्यवस्था करें उसको, कचड़ों को निकालने के लिए। तो ये सब आप निबंध में लिख दीजिएगा। और संधि विच्छेद से रिलेटेड आप उनमें से तुक्का लगाइएगा, जैसे कि मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों में ट्रिक बताया था स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आ चुका है मेन, आप कर दीजिएगा, आपका आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी परीक्षा के समय बिजली कटौती करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिखिएगा सबसे पहले सेवा में, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। फिर महोदय यानी जिलाधिकारी महोदय बिजली कटौती वाली, फिर उसके बाद में नीचे आप लिखते चले जाइएगा कि भैया, सबसे पहले लिखिएगा कि श्रीमान मैं आपसे चाहता हूँ। फिर नीचे आप डिटेल में लिख दीजिए कि भैया परीक्षा हमारी नज़दीक आ रही, इस तारीख से परीक्षा है, ठीक है, लास्ट में बहुत दिए, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता कि कैसे लिखें, जैसे कि मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करना तो बता दिया है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि बोर्ड एग्जाम में पेपर में यानी जो हिंदी का कॉपी कैसे लिखें, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पर जाइए, लगभग 21,000 लोगों ने देखा है वो वीडियो, जाकर आप लोग भी देखिए कि बोर्ड एग्जाम में क्या एक प्रकार से स्टूडेंट कॉपी कैसे लिखते हैं हिंदी का। तो वो वीडियो देख लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ हो सका है वो मैंने बताने का प्रयत्न किया है। और आपको कोई भी और भी डाउट है तो इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, वहाँ पर आकर मुझसे जो है पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।